प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के MCQs करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, cos 0, cos 1, cos 2 एंड cos 89 इंटू cos 90 का मान क्या है? अगर इनको सबको मल्टीप्लाई करें, इनकी वैल्यूज को लें, तो इनका मान क्या है? हमारे पास cos 0, cos 1, cos 89 इंटू cos 90, यहीं से cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 होती है, और लास्ट में कुछ आगे अंदर कुछ भी वैल्यू हो, cos 90 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। तो आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। सो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो गया। यहाँ देखते ही हमें पता चल जाता है cos 90 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में, यदि x इंटू टेंजेंट 45 इंटू साइन 30 बराबर है cos 30 गुणा में टेंजेंट 30 हो, तो x का मान ज्ञात करना है। हमने क्या दिया हुआ है? x टेंजेंट 45 साइन 30 cos 30 गुणा में टेंजेंट 30। टेंजेंट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, साइन 30 वैल्यू 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। cos 30 का मान क्या होता है? वर्गमूल 3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3/2। और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/वर्गमूल 3। सिर्फ इसको ही सोल्व करना है हमने। टेबल हमें अच्छे से आनी चाहिए, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अच्छे से पता हो। अब ये 2 इधर उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वर्गमूल 3 से वर्गमूल कट गया, x इंटू 1 x रह गया, यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो x का मान हमारा क्या हो गया? d हो गया। बहुत ही आसान सा है। यदि x और y पूरक कोण है, तीसरे में x और y पूरक कोण है। पूरक कोण कौन से होते हैं? 2 तरह के कोण है हमारे पास, पूरक और समपूरक। पूरक होता है जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, समपूरक जिनका जोड़ 180 हो। जैसे अगर एक मेरा 20 होगा तो दूसरा कितना होगा? 70। जिन दोनों एंगल का सम 90 हो वो पूरक कोण होते हैं। समपूरक जिनका 180, अगर एक 100 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो ये हमारे समपूरक कोण होते हैं। इन्होंने बोल दिया x और y पूरक कोण होते हैं। इसका मतलब x प्लस y का जो मान है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री है। अगर मैं y को इधर लेके जाऊं, x बराबर है 90 माइनस y डिग्री। ठीक है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है कि साइन x बराबर साइन y, या टेंजेंट x बराबर टेंजेंट y, साइन x बराबर कोस y, या कोट x बराबर है कोट y। अब साइन है, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे साइन लगा दूं, साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन x। ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस y। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा, वो हमारा कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस कोस y किसके बराबर हो जाएगा? कोस y। तो साइन x बराबर है कोस y। हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये भी इजी था। नेक्स्ट, यदि साइन 2b बराबर है 2 साइन b हो, तो b का मान क्या होगा? साइन 2b बराबर है 2 साइन b। बहुत ही आसान है, इनके ऑप्शंस पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन कितना है? 90। b का मान अगर मैं 90 पुट करूं, 90, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 180। और ये क्या होगा? 2 साइन 90। अब साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो 2 गुणा में 1, ये तो हो गया 2। साइन 90 ये हमारे पास क्या होता है? साइन 180। साइन 180 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1
इज नॉट इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। फिर अगर मैं 60 पुट करता हूँ, साइन 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120, और ये किसके इक्वल क्या 2 साइन 60 60 की वैल्यू, क्या ये इसके बराबर होता है? साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 होता है। 2 साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। ये बन गया साइन 90 प्लस 30 कोस 30, कोस 30 2 से 2 कैंसिल होके वर्गमूल 3, लेकिन कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है वर्गमूल 3/2। ये तो वर्गमूल 3 के इक्वल नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 0 पुट करता हूँ, देखिए 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा साइन 0 बनेगा। साइन 0 बराबर 2 गुणा में साइन 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा में साइन 0 0, तो 0 बराबर है 0। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, डी आंसर आ गया, बी का मान 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज होगी। यदि ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर हो तो टेंजेंट सी का मान, ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और ये कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे इन्होंने बोला टेंजेंट सी, टेंजेंट सी का अगर हमें मान निकालना है तो ये हमारा आधार होगा, मतलब बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर। कोण के सामने वाला हम क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। ये लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। अब इन्होंने बोला टेंजेंट सी का जो मान होता है, टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब लंब इन्होंने क्या दिया है, ए बी का मान कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर, ये 24 है, और बी सी इन्होंने दे दिया 7, तो परपेंडिकुलर हमारा 24 हो गया, बेस हमारा 7 हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 24/7। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, साइन 30 प्लस कोस 60 माइनस साइन 60 प्लस कोस 30 का मान ज्ञात करें। साइन 30 प्लस कोस 60, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे ही साइन 60 प्लस कोस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ऐसे ही कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, 1/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, और ऐसे ही कोस 30 की वैल्यू भी वर्गमूल 3/2 हो गया। 1/2 को ऐड करेंगे, ये हो गया 1, माइनस वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3/2, मतलब 2 वर्गमूल 3/2, 2 से 2 कैंसिल होके 1 माइनस वर्गमूल 3 हमारा आंसर आ गया। 1 माइनस वर्गमूल 3 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल, ये हमारी सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज, सबसे पहले हमने आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या ए लो में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बताई थी 1 बताई थी। अब हमें चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको इधर लेके जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, और यहाँ से हम कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे और क्या था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी 2 और आइडेंटिटीज बन जाएंगी, मेन यही है, उसको आगे हम ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज थी, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ए हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि कोस x का मान 2/3 हो तो टेंजेंट x का मान क्या होगा। कोस x का मान 2/3 है, टेंजेंट x। अब हमने यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी देखूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है सेकेंड,
और सीकेंट किससे रिलेटेड है, कोस एक्स से, कोस एक्स का उल्टा ही होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा जो मेरा है ना, टेन स्क्वायर एक्स यहाँ से ले रहा हूँ मैं, टेन स्क्वायर एक्स जो होगा वो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब कोस एक्स की वैल्यू, कोस एक्स का मान 2/3 है, तो सीकेंट एक्स का मान क्या होगा, सीकेंट एक्स 1/cos थीटा ही होता है, उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/2 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सीकेंट एक्स का मान 3/2 का स्क्वायर माइनस 1, 3/2 9/4 माइनस 1, लघुत्तम लेंगे 4 हो गया, 9 माइनस 4 मतलब 5 क्या हो गया, 4 हो गया, 5/4। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की। हमें मान किसका निकालना है, टेंजेंट एक्स का। तो वर्गमूल ले लीजिए, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वर्गमूल 5/4। लेकिन वर्गमूल 4 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो वर्गमूल 5/2 मेरा यहाँ पे बी इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 टेंजेंट 30/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। हमने वैल्यू निकालनी है 2 टेंजेंट 30/1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान। टेंजेंट 30 की वैल्यू जो होती है वो होता है 1/वर्गमूल 3, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान 1/वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो गया। ऊपर वैल्यू हमारी हो गई 2/वर्गमूल 3, नीचे 1 प्लस 1/वर्गमूल 3 का स्क्वायर 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 एकम 3 और 1 4/3, 2/वर्गमूल 3 और 4/3, 4/3 सॉल्व करेंगे। 2/वर्गमूल 3 गुणा में 3/4, 2 से कैंसिल होके ये हो गया। वर्गमूल 3 से 3 को काटोगे तो कितना आएगा, वर्गमूल 3, मतलब इसका जो मान आ गया ये हो गया हमारा वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2। अब इसमें से किसका मान होता है, साइन 60। साइन 60 का ही मान क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वर्गमूल 3/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2, टेंजेंट 60 क्या होता है, वर्गमूल 3, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा था वर्गमूल 3/2 क्या हो गया, साइन 60 की वैल्यू हो गई। यदि त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण ABC है तो कोस B प्लस C/2 का मान क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोण ABC, इन तीनों कोणों का जोड़, आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। कि A प्लस B प्लस C का मान हमारा 180 हो गया। मुझे यहाँ पे चाहिए BC, तो B प्लस C क्या होगा, 180 माइनस का A। अब मुझे B प्लस C/2 भी चाहिए, तो मैं 2 से क्या कर दूँ, डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दिया मैंने। तो B प्लस C/2 का मान कितना हो गया, 90 माइनस A/2। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोस। तो अगर मैं यहाँ पे कोस ले लेता हूँ, कोस B प्लस C/2, यहाँ पे भी कोस लेना पड़ेगा, कोस 90 माइनस A/2। इसकी वैल्यू तो हमने निकालनी है। कोस 90 माइनस थीटा जो होता है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन A/2। साइन A/2 कौन सा है, ये भी हमारा पहला ही ऑप्शन आ गया, साइन A/2 कोस B प्लस C/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, यदि A तथा 2A माइनस 45 डिग्री न्यून कोण है, लेस देन 90 से छोटे हैं, और साइन A बराबर है कोस 2A माइनस 45, तो टेंजेंट 45 का मान क्या होगा। साइन A बराबर है कोस 2A माइनस 45। अभी हमने क्या बताया कि साइन जो थीटा है कोस 90 माइनस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा, वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के।
साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा हमारा ये साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस ए। साइन कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, साइन थीटा। तो साइन को मैंने कोस 90 माइनस ए लिख लिया। यहाँ पे भी हमारा क्या है, कोस 2a माइनस 45 डिग्री। अब दोनों ही कोस है, कैंसिल हो जाएगा। ये 90 माइनस ए का मान हो गया 2a माइनस 45। ए को इधर ले जाएं, 2a ये कितना हो गया, 3a हो गया। a और ये इधर कितना हो जाएगा 45, इस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया 90 प्लस 45, ये हो गया हमारा 135 बराबर है 3a। 3 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया 45, मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45 डिग्री। a का मान यहाँ 45, इसमें पूछा गया था कि टेंजेंट a का मान क्या होगा। अब टेंजेंट a हमारा कितना हो गया 45 हो गया, तो 45 टेंजेंट 45 का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। टेंजेंट 45 का मान हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा का मान क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1 है। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो साइन थीटा हमारा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो साइन थीटा का मान हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है तो इसमें पुट करते हैं। हमें चाहिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा का मान। कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया साइन थीटा हो गया। कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया साइन थीटा, और ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कोस की 4 बन रहा है तो ये साइन स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अगेन आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 5 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 5 सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 का मान क्या है। हमारे पास है 5 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 5 सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है। टेन स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस 1। देखिए एक आइडेंटिटी हमने करवाई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे उल्टा टेन स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ -1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1, तो 5 गुणा में -1 प्लस का 1, -5 प्लस 1 कितना आ गया -4। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया डी इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। यदि a का मान 0 और 90 के बीच में हो तो साइन a का न्यूनतम मान क्या होगा। अगर कोण हमारा 0 और 90 के बीच में हो, जब हमने वैल्यू ली थी साइन 0 जो है साइन 0 होता है और ये इंक्रीज करती रहती है साइन 90 तक। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो न्यूनतम मान हमारा कितना हुआ, न्यूनतम मान हमारा 0 हो गया। देखिए साइन और कोस की जो वैल्यू होती है साइन और कोस ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन सभी एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल कौन सा हो रहा था 0 और 90 के बीच में। 0 और 90 के बीच में तो इसकी छोटी से छोटी वैल्यू 0 है, बड़ी से बड़ी 1 है। लेकिन अगर हम और आगे वैल्यूज पे जाएंगे या
नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइन और कोस की जो वैल्यू है कम से कम हो सकती है -1 और अधिक से अधिक क्या हो सकती है 1 हो सकती है। बस इन्हीं वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। ये हमारे त्रिभुज है, त्रिभुज AB और C, ये कोण C 90 डिग्री है। तो कोस A प्लस B का मान क्या होगा? अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 90 है तो A प्लस B भी तो हमारे पास कितना होगा? A प्लस B का मान कितना होगा? हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब कोस A प्लस B मीन्स कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। कोस 90 का मान क्या होता है? 0। तो हमारा आंसर कितना हो गया? A हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोस 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और 9 थीटा इज लेस देन 90, इसका मतलब क्या है कि जो ये 9 थीटा ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब न्यून कोण है, 90 से छोटा है। तो टेंजेंट 5 थीटा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोस 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब कोस इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा जो भी है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है। ये इन्होंने पहले कंडीशन बता दिया। और ये किसके इक्वल? साइन थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब साइन सेम है, कैंसिल कर दिया हमने। 90 माइनस 9 थीटा थीटा, ये उधर जाके प्लस का हो गया। 10 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान कैंसिल करके कितना आ गया? थीटा की वैल्यू आ गई 9। हमें क्या चाहिए? टेंजेंट 5 थीटा। तो टेंजेंट 5 गुणा में 9, टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? C हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर 8 के MCQs। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए, आपको आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।